अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मंथली आई फ्लैंग पिजन मैगज़ीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में आज फिर आपके साथ अपनी छत से एक और वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो हमने फेसबुक पे लाइव की थी, उसके बाद वो उठा के हमने यूट्यूब पर भी लगाई है। दोस्तों को बड़ी पसंद आई, आप लोगों का शुक्रिया। तो बातें कुछ ऐसी थी, उसमें कुछ आप लोगों से बड़ी स्ट्रेट कुछ बातें शेयर की थी, उस पर बड़े मैसेज आए आप लोगों के, बड़ा कमेंट्स भी आए, सारे मैंने पढ़े भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का रिस्पांस देखा है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह से ही आया, तो बड़ा अच्छा लगा। लेकिन उसमें उसके बाद कुछ सवाल आ गए आगे। एक सवाल तो ये आ गया जी, हमारे इलाके के मुताबिक हमारे जो एरिया है जी, हमारे इलाके में जी बड़ा कबूतर ज़्यादा उड़ता है। अच्छा, एक भाई ने कहा जी कि आपने सख्त और नरम की बात की है, तो वो फ़र्क कैसे निकाला जाए। तो ये दोनों ही बातें ऐसी थीं कि जिन पर एक वीडियो बनाई जा सकती थी, तो मैंने आज सोचा कि मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि बड़ा कबूतर किसी भी इलाके में बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं है। अगर एक होगा तो वंस इन अ ब्लू मून कोई एक आधा होगा। ज़्यादा जो साइज़ है वो छोटा ही अमूमन चलता है। अभी कल एक जगह बात हो रही थी, तो मैं बात बता रहा था कि जी रेसर पिजन्स जो होते हैं, वो रेसर्स पिजन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक लॉन्ग रेस होते हैं, एक शॉर्ट रेस होते हैं। ये हमारे एक दोस्त है रावलपिंडी में, सलमान खान साहब, रेसर पिजन्स का बड़ा अच्छा शौक करते हैं, तो उनसे अगर कोई पूछना चाहे तो पूछ भी सकता है कि जो लॉन्ग रेस के पिजन्स होते हैं उनका साइज शॉर्ट रेस के पिजन से छोटा ही होता है। तो इस बात से ये बात तो साबित हुई कि स्टेमिना और तेज़ी और फुर्ती जो है छोटे वजूद में ज़्यादा होगी बड़े वजूद की निस्बत। अच्छा, बड़े से मुराद ये भी नहीं कि भाई दरमियाने वजूद को हम बड़ा कह रहे हैं और छोटे का मतलब बहुत छोटा वजूद है। एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है। और जहाँ तक सख्ती और नरमी की बात है, सख्त कबूतर लोगों ने कहा जी हमारे पास तो उड़ते हैं, वो तो बड़ा सख्त है, हमारे पास तो नरम भी उड़ते हैं। भाई जी वो मौसम का हिसाब होता है। अब ये अस्वज आ रहा है, अस्वज 2023 में आप जिन लोगों के कबूतर देखेंगे उनमें जो रातें रहेंगे या रातों को बहुत ज़्यादा बैठेंगे या रातों तक उड़ेंगे, वो अमूमन सख्त कबूतर जो उड़ जाता है, प्यारों में उड़ जाता है। लेकिन 11 बाजियाँ सख्त कबूतर नहीं उड़ सकता। ये तो 100% लिखी हुई बात है, दरमियाना नॉर्मल कबूतर जो उड़ते हैं। लेकिन ये भी बात वो कह रहे थे कि जी सख्त और नरम को, अब इसका मतलब फिर सख्त कबूतर हो तो ज़ाया करते। भाईजान ज़ाया नहीं करना। हर छत पे सख्त कबूतर भी काम आता है, नरम कबूतर भी काम आता है। एक कबूतर है, उसके पॉइंट्स बड़े अच्छे हैं, जैसे वो हम बात कर रहे थे कि इस तरह से हाथ गुजर जाए, इस तरह का स्ट्रक्चर हो, तो उसमें पर स्लो है, वो थोड़ा सा वो नरम है, तो फिर हम उसको उस स्ट्रक्चर को देखेंगे। स्ट्रक्चर वैसा ही हो लेकिन थोड़ी सख्ती हो उसमें, तो हम उसको सख्ती वाला स्ट्रक्चर उसके साथ अटैच करेंगे। हमें अंदाज़ा है 90-95% हमारा अंदाज़ा ये होता है कि ये चीज़ काम कर जाएगी, और फिर वो दरमियाने बच्चे देना भी शुरू कर देता है। सख्त कबूतर थोड़ा खुरदरा भी होगा, मलाइमत कम होगी, परों की जो रेशो है उसके ऊपर कम नज़र आएगी। पुराने उस्ताद कहते थे लक्कड़ पे रेशम, वो यही कहते थे कि जी रेशम से मुराद परेल कबूतर है। जितना ज़्यादा पर होगा उतना रेशम लगेगा, और मजबूत होगा तो वो लक्कड़ की तरह सख्त होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ सख्त भी है कबूतर लक्कड़ की तरह, और पर भी कम है। हमारे एक दोस्त हैं चौधरी शहजाद साहब, शादीवाल के रहने वाले, गुजरात के। उनके घर कोई दोस्त आए, भाई आए, उन्होंने एक कबूतर ना उनका फेल कर दिया। तो वो कबूतर मैंने उन्हें कहा कि जी ये बड़ा अच्छा कबूतर है। उन्होंने कहा जी पसंद मुझे भी है, लेकिन वो चूँकि वो उन्होंने कहा है तो वो थोड़ा सा मुझे डाउट है। मैंने उनसे गुजारिश की जी ये कबूतर हमें अगर आप दे दें तो मैं आपको उसका शौक करवाता हूं पहले, और फिर आपको आगे लेके चलता हूं। ये है जी चौधरी शहजाद साहब से जो हम कबूतर लाए थे, ये वो कबूतर है। ये थोड़ा ना हार्ड है कबूतर, ये देखें, ये सख्त कबूतर है। मैं हाथ लगा रहा हूँ तो तिखी सी हड्डी है, नजर आ रहा, सही आ रहा ना, ये तिखी सी हड्डी है इसकी, और इसके जो पर है
वो भी आपके सामने, ये स्ट्रेट पर है और थोड़ी इसकी तीलियां जो है ना, ये देखिए सख्त तीलियां हैं, भी चपटी, सब कुछ अच्छा है, परों का चढ़ाव बड़ा अच्छा है, पीछे से बंद, साइज चौड़ा। अच्छा, अब लोग कहेंगे ये बड़ा कबूतर है, नहीं भाईजान ये बड़ा नहीं है, लेकिन जो हम छोटे कबूतर अमूमन लोगों ने बनाए हुए हैं उनसे थोड़ा सा बड़ा है। इस तरह के कबूतर बहुत अच्छा काम करते हैं साइज के हिसाब से बात करो, लेकिन ये जो सख्ती है इसकी, अब ये एक पूरा ब्रीडर कबूतर है, हमने इस सख्ती को दूर करना है। शौक करवा दूं इसका, और रिंग भी देख लें, लोग कहते हैं जी रिंग नहीं होते, रिंग होने चाहिए, इसमें इतना रिंग वाजे नहीं है, हो है जरूर। ये इसका पर भी सही आ रहा है, दुम इसकी बंद है, बड़ा मजबूत कबूतर है। हाथों में ये देखें ना, ये 2 हाथों के बावजूद कबूतर बाहर है। अच्छा, बड़े साइज का कबूतर बहुत ज्यादा बुलंदी नहीं करता। लोग कहते हैं जी हमारे इलाके में जो बड़े साइज के कामयाब है, वो इसीलिए कामयाब होते हैं कि बहुत ज्यादा बुलंदी नहीं करते। आप लोग ये ना देखें कि जी साइज कितना है, आप नस्ल के हिसाब से जो है ना इसको चलेंगे। जैसे उस्ताद आशिक हुसैन साहब के स्पाइडरमैन कबूतर हैं, उनमें लाखा पर है, लाखे कबूतर बड़ा अच्छा। जैन मत्ता साहब के पास भी लाखे कबूतर बड़े अच्छे उड़ते हैं। मतलब ये मौसमों के हिसाब से आप नस्लों को तरजीह दें, स्ट्रक्चर पर और साइज पर, उन चीज़ों पर जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना हमने। अब ये कबूतर था, ये इतना सख्त था, मैंने इसको बैलेंस करना है। मैंने अगर इसको जोड़ों में रखना है, क्योंकि ये कबूतर नस्ल के हिसाब से अच्छा है, कलर अच्छा है, साइज़ अच्छा है, हड्डी बहुत अच्छी है, स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है। सिर्फ क्या कि इसमें सख्ती और साइज़ है। हमने उसको कवर करने के लिए इसको 1-1.5 महीना अपने पास छोड़े रखा और मादा तलाश की। अब मादा दिखा हमने, फिर हम गए नुमान भट्ट साहब के पास, तो वहाँ मैंने कहा भट्ट साहब एक ना मादा मुझे पसंद आई है, मुझे वो मादा चाहिए, मेरे पास एक कबूतर लाल आंख का आया है, तो उसके लिए। भट्ट साहब से हमारे बड़ा अच्छा प्यार है, दोस्ती है, ये सारे कबूतर समझे भट्ट साहब के हैं और भट्ट साहब वाले समझे हमारे हैं। तो वो मादा नुमान भट्ट साहब से मैं ले आया था। अब ये देखें, ये सख्त नहीं है, हड्डी मजबूत है, इसकी हड्डी मजबूत है, लेकिन ये सख्त नहीं है। ये देखें, पर इस पे ज्यादा है, बहुत ज्यादा पर है। गोल छाती की कबूतरी है, वो थोड़ा क्योंकि सख्ती की तरफ था, चौड़ा जरूर था, लेकिन वो थोड़े तिकोनी सी छाती थी उसकी, 4-4 उंगल दोनों साइडों से। दुम भी इसकी देखें वैसी ही है। बैलेंस आपने कुछ नहीं, स्ट्रक्चर सेम ही रखना है। ये देखें, ये भी वही स्ट्रक्चर है, ये गुजर गया, ये गुजर गया, ये तो यही चीज होनी चाहिए। मलाइमियत कबूतर में आपने देखे, उसमें मलाइमियत कम थी, खुश्की ज्यादा थी, सख्ती थी, इसमें नहीं है। उसकी आंख आपने देखी थी और तरह की थी, थोड़ी चमक भी थी, लेकिन साथ फ्लैट आंख थी। इसकी आंख फ्लैट नहीं है, इसमें आपको ज़रात उससे कहीं ज़्यादा नज़र आएंगे। ये 2-4 चीज़ें बेस होती हैं, यही चीज़ें देखनी होती हैं, बाकी सब बातें हैं। ये देखें, परों का चढ़ाव इसका भी वैसा ही है, लेकिन इसके परों का डिज़ाइन जो वो बता रहा है कि ये और चाल इसकी और तरह की होगी। वो ज़रा तेज़ था, एकदम खुबने वाला। अब इस तरह की मादियाँ, इस तरह के जो कबूतर हैं, ये पूरी 11 बाजियों तक ये चलती रहेगी आपके साथ, बशर्ते कि आपको भी परफेक्शन हो, आप में भी, आपको भी पता हो कैसे लेके चले। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं। ये मादा देखें और इसका साइज भी देख लें, उससे कदरे छोटा है, क्योंकि ये सिर्फ मादा है, वरना है ये भी साइज में बड़ी। ये दरमियाना साइज है। ये साइज का कबूतर जेठ में बड़ा अच्छा कामयाब है। आपने मोटा वजनी कबूतर नहीं लेना जिसका वजन ज्यादा हो, दाना खाए ना खाए, होता वो 2 किलो का, उसने कहाँ उड़ना। इस तरह के कबूतर जो है ना, ये कबूतर खुबाई ज्यादा करते हैं, ऊंचे ज्यादा उड़ते हैं, वो कबूतर भी ज्यादा ऊंचे उड़ते हैं। हमने इनको इसलिए बनाया कि ये हमारे लाहौर के हिसाब से, क्योंकि लाहौर में मैदानी इलाका है और थोड़ा सख्त किस्म का मौसम है, तो यहाँ पे अजीब धुंधला सा मौसम रहता है,
तो इसलिए हमें खुबाई भी बहुत ज़्यादा चाहिए ताकि यहाँ पे जो आलूदगी है उसमें कबूतर ज़्यादा सफ़र ना करें। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने देखना है कि आपके यहाँ नस्ल वाइज कौन सा कबूतर है कि जो आसमान जाए, मतलब जैसे खारियाँ गुजरात में फिर थोड़ा सा बंद कबूतर चलता है, खारियाँ साइड पे चले जाए तो बिल्कुल बंदी वाला कबूतर नहीं चाहिए, जो चला जाए सुबह घुस जाए जाके और फिर शाम तक पता ना हो और 3 बजे 4 बजे के बाद वो निकलता हो, तो इस तरह का कबूतर रिस्क पे आ जाता है। कबूतर वो जो बंद हो लेकिन कभी कभी झलक मार दे, दरमियाना मौसम है ना, वहाँ पे नमी भी है, आलूदगी भी नहीं है, मौसम भी खुशगवार है, तो फिर उस तरह के कबूतर वहाँ काम कर जाते हैं। 1 दिन 2 दिन होता है जब धूप बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है या धूप ज़्यादा पड़ जाती है, तो जो होता है फिर वो सबके साथ ही होता है। लेकिन बाकी जो नॉर्मल दिन है, जो जेठ की बात कर रहा हूँ मैं, इधर उधर की बात नहीं कर रहा, बाकी दिनों में अगर अस्वज वसाख की बात करेंगे तो उसमें आपने सियालकोटी, लाखे, इस तरह के कबूतर उनको क्रॉस कर लेंगे। और जो जेठ की बात करें तो उसमें भी आपने सियालकोटी कबूतर या लाखे कबूतर इस तरह के बुलंदी के कबूतरों में क्रॉस कर लेंगे तो एक मीडियम बुलंदी भी आ जाएगी और वापसियाँ बढ़ जाएंगी। सियालकोटी कबूतर बहुत सियाने और बड़ी वापसी वाले कबूतर हैं, बड़े शानदार कबूतर हैं। स्ट्रक्चर नहीं आपने ख़राब होना ना। सियालकोटी वजन वाला, मोटा, बड़े वजूद का, बड़ा वजूद होता है, इतना बड़ा, इतने बड़े कबूतर नहीं लगाए, दरमियाना कबूतर लगाए। तो ये लगाई हमने मादा। इसके बाद जो हमें रिजल्ट आया वो सख्त कबूतर और मुलायम मादा का, 2 मादियाँ निकली, 2 पट्टियाँ, दोनों ही चौधरी साहब को मैंने दे दी थी। तो चौधरी साहब को हमने दी थी, एक पता नहीं उनके पास मर गई है या नहीं, एक का बहरहाल मुझे पता चला कि अभी बड़े अच्छे बच्चे उन्होंने बताए थे निकले थे। अब इसके जो पट्टी मेरे पास है वो दिखाते हैं। तो ये इसकी बेटी है, खुश रंग भी है और खूबसूरत दोनों सारी बातें हैं इसमें। देखिए इसका साइज़ एक दरमियाना साइज़ है, लेकिन थोड़ी सी दुम ये लंबी बना गई है, जो बड़ी अच्छी बात है। ये देखिए मामूली सी, ज़्यादा नहीं, बंद दुम है, ये साइज़ है, चौड़ी है, मादा की तरह, अपनी माँ की तरह गोल है, रंग बाप की तरह है, पल्ले बाप की तरह, लेकिन क्या है, सख्त नहीं है बहुत, ये दरमियाना एक मीडियम जो साइज होना चाहिए वो निकला है। आंख इसकी आप देख लें, माँ बाप दोनों की आंख आपने देखी क्या बना। अब ये देखें इसमें ज़रात भी है, चमक भी है और कशादगी भी है आंख में। कितना गफ़ी पर है इसका, कितना अच्छा। अभी ये क्रीज में है, लेकिन आप परों में देखें ना, सिलवटें आपको बता रही होंगी कि पर कितना शानदार इसने बना दिया। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं आई क्योंकि बाप ज़रा सख्त था, मादा नरम थी, तो ये चीज़ें जो है हमें अच्छी लगती हैं कि इस पर गोश्त ना हो, तो वो गोश्त नहीं है क्योंकि बाप के बहुत कम था गोश्त। ये मादा बनी। तो ये बैलेंस करना है आपने अपने आप से। छोटा है तो उसके साथ बड़ा लगा दें, कमज़ोर है तो छोटा है तो बड़ा लगा दें, और मोटा है तो पतला लगा दें, सख्त है तो साथ नरम लगा दें। स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर से नहीं हटना, किसी सूरत नहीं हटना। ये कबूतर शामों तक जाने वाले कबूतर बन जाएंगे आपके। और जब आप इन स्ट्रक्चर्स को पकड़ेंगे तो पूरी बैलेंस बॉडी जो है ऑटोमेटिकली खुद ब खुद निकलना शुरू कर देगी। इतनी अच्छी बॉडी निकलेगी, चाहे वो आपके सियालकोटी हैं, चाहे फिरोजपुरी हैं, चाहे रामपुरी हैं, चाहे सहारनपुरी हैं, चाहे कमग्गर हैं, चाहे टैडी हैं, जो भी हैं, बगले बड़ी हो जाएंगी, हर चीज़। परेल कबूतर बस आपने देखना है कि परेल हो, और अगर दोनों परेल हो तो क्या बात है, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। और छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा करना भी मुश्किल है। हम लोग कहते हैं जी सियालकोटी बड़ा मिल जाए तो फिर छोटा है, तो उसके सियालकोटी तो नहीं छोटे होते भाई जी। सियालकोटी बड़ा छोटा मेरे पास दोनों है, मैंने मादा छोटी और बड़ा कबूतर लगाया, आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये साइज़ कितना बड़ा कबूतर का साइज़ है। ये प्योर सियालकोटी काले मुँह वाला कबूतर है। ये देखें पल्ला, देखें कितना बड़ा पल्ला है, दुम बंद है, स्ट्रक्चर वही है। ये गुजर गया हाथ, आँख देखें, सही है। ये आँख दिखाने का मकसद तो ये होता है कि आपको पता हो कि भाई ये कौन से कबूतर है।
ये बिल्कुल मुलायम कबूतर है। और ये इसके साथ मैंने जो मादा लगाई हुई है, ये मादा इतनी सी, ये भी प्योर सियालकोटी है। ये देख, ये क्लिक लगेगा, सही है। अब ये मादा दिखाता हूँ आपको। कबूतर सामने ही बैठेगा जाके, बड़ा ऊंचा कबूतर है, बाहर नजर नहीं आएगा, वो अलग बात है, बजाली आगे। ये देखें, ये मादा की आंख देख लें, ओके। नई पर लेके आ रही है, क्रीज में है, जरा छोटी सी बंद दुम है, ये ना दुम ला रही है, अभी पर नहीं है दुम में, ये देखिए। लेकिन क्या है, ये अगर मैं इसको लूज छोड़ दूं ना तो ये गई, इतनी मुलायम मादा। ये है कबूतर, ये साइज में छोटे कबूतर भी आपको मिल जाएंगे। ये जोड़ा लगेगा इंशाल्लाह। सैयद ख़याम अब्बास जो मेरे शागिर्द हैं, उनकी छत पे इनके बच्चे जाएंगे, वहाँ उड़ेंगे, आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि ये कबूतर वहाँ पे काम करते हैं। और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ही छाता है। और मैं ये बातें मुशाहिदे से ही कर रहा हूँ, अपने अंदाजे से नहीं कर रहा, क्योंकि ख़याम मेरा शागिर्द है माशाल्लाह, बड़े अच्छे कबूतर वहाँ पे उड़ रहे हैं उसके। तो वो छत भी मेरे अंडर ही है तकरीबन, तो पता चलता ही रहता है सारा कुछ। तो तकरीबन से मुराद इसलिए कह रहा हूँ कि खुद मैं लाहौर होता हूँ तो जाना मेरा बहुत कम होता है, लेकिन बाकी हर चीज़ वहाँ की हमारे अंडर ही है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ये यहाँ पे जल्लो लाहौर में हमारा शागिर्द है ज़िशान, इसलिए लाहौर का भी अंदाज़ा है। यहाँ पे ही बंद रोड पे एक छत है, वो खुद मैं उड़ाता हूँ जाके, वो दोस्त है, वो हाथ बस अपना सीधा रखने की बात है। वो शागिर्द भी है शान मेरा, उनकी छत है, तो वहाँ का भी अंदाज़ा है। अपना अहमद शेर लाली साहब हैं चनियोट से, तो जक्कू वाला में इस दफ़ा माशाल्लाह वो चैम्पियन हुए अपने इलाके के, बैसाख के, वो भी मेरे शागिर्द हैं, उनके भी कबूतर। तो मुझे कुछ इलाकों का अंदाज़ा है, मुल्तान है, सिंध है, कराची, हर जगह जाना भी है। पिछले साल कराची की बाजियों में वहीं सरदार साहब की छत पे, हाजी यूसुफ साहब की छत पे, डॉक्टर अमजद साहब की छत पे, तो मतलब बड़ी छतों पे वहाँ पे गए। तो इसलिए जो जो बातें मेरे समझ में आती जाती हैं, मैं कहता हूँ कि आप तक पहुँच जाएँ, बेहतर होता है। अगर पिपला की बात करें तो हमें आप लोगों की दुआएं चाहिए, हम पिपला जाना चाह रहे हैं, अल्लाह करे हमारे पास टाइम बन जाए तो पिपला निकले। पिपला का शौक़ करवाने को दिल कर रहा है, काफ़ी दिन हो गए पिपला गए हुए, 4 साल तकरीबन हो गए हमें। तो पिपला में भी मैंने शौक़ पहले किया, मैं दौरान बाजी भी उस्ताद अमीर मुख्तार खान साहब के पास बैठा रहा हूँ। तो इसलिए जो चीज़ें मैं समझ सकता हूँ वो आपको समझा देता हूँ। बाकी कुछ चीज़ें शायद मैं ना भी समझा सकूँ, ज़ाहिर बात है, हर टीचर परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। तो बाकी इतना है कि मैं जो चीज़ें आपको बताऊंगा, इसके बाद कबूतरबाजी ख़त्म हो जाती है, समंदर नहीं रहता। चले अगर समंदर होगा भी तो आप तैराक तगड़े होंगे, आप दोस्त की तरह डूबेंगे भी नहीं, आप फटेंगे भी नहीं। तो अपने दोस्त अपने उस कामरान अब्बास को 1-2-4 बातों के साथ और दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह आइंदा भी अगर आप लोगों का कोई सवाल ऐसा हुआ जिसका जवाब मैं खुद दे सका तो ज़रूर मैं दे दूँगा। और एक चीज़ जो जिसके लिए आपको हमेशा तो हमने नहीं कहा, लेकिन अब ज़रूरत है इसकी कि यार हमारे चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब करवा दें अपने दोस्तों से भी, उनको भी बताएं जो लोग अभी तक हम तक नहीं पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे उसी चैनल से, यूट्यूब के चैनल से उसके लिंक को शेयर कर दिया करें। खुसूसन जो इंडिया, नेपाल, मालदीव में भी दोस्त हमारे शौक़ करें, वो भी UAE में, और जो अरब साइट्स जितनी है उसमें, यूरोप साइट्स में, अमेरिकन साइट्स पर, आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह आपको और ऐसी वीडियोस देते रहेंगे। तो उस्ताद मंजीत सिंह साहब जो है हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो भी इस वक्त अमेरिका में हमारी वीडियो देखते हैं, हमेशा शेयर करते हैं, ये उनका बड़ापन है, उनसे मेरी बात हुई थी, उनका शुक्रगुजार हूँ। उसके अलावा तनवीर कुरैशी साहब हैं, वो हमेशा हमारी वीडियोज़ अपने दोस्तों तक पहुँचाते हैं। तो ऐसे ही आप लोग भी पहुँचाया करें। उस्ताद नुमान भट्ट साहब हैं, वो मेरे बड़ी दोस्तों को जो चीज़ उनको अच्छी लग जाए वो उसकी टिप अपने शागिर्दों को भेज देते हैं वो वीडियो, कि यार ये वीडियो देखो। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को शेयर किया करें। ये हमारे लिए यही अब जो है एक सपोर्ट होती है आपकी तरफ से। और जैसे हालात और जैसे दिन चल रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। इसके साथ ही हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।